कहीं बारा, लगे उठा बन डरे तारा। धूप सहस दसे कहीं बारा, लगे उठा बन डरे तारा। धूप सहस दसे कहीं बारा, लगे उठा बन डरे तारा। ये भूप सहस दसे एक ही बारा, और लगे उठा बन डरे तारा। एक साथ में 10,000 राजा खड़े हो गए, लेकिन किसी से धनुष नहीं टूटा। तो महाराज जनक इतने क्रोध में, और क्रोध में आकर के बोले, कि ये दीप दीप के राजा गढ़े, और मेरा प्रण सुन कर आए। कि ये दीप दीप के राजा गढ़े, और मेरा प्रण सुन कर आए। और भूप ही नहीं सुर असुर सभी, मानुष का देश बनाए। भूप ही नहीं सुर पर समझ लिया इन्हें पुरुषों की, पर समझ लिया इन्हें पुरुषों की। संतानों में तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते हैं, पृथ्वी पर कोई भी नहीं। हम खुले तौर से महाराज जनक क्रोध में खड़े हो गए, और खड़े होकर के कहने लगे, क्या इस धरती पर ऐसा कोई माँ का लाल नहीं जिस धनुष को तोड़ सके। इसी बात पर लखन भैया को क्रोध आ गया। लखन भैया क्रोध में आकर के कहने लगे, महाराज आप धमकी किसे देते हो? अरे मेरा बस चले तो मैं पृथ्वी को उठा करके उलट पलट कर दूं। भगवान श्री राम ने कहा, लखन भैया क्रोध को शांत कीजिए। आज लखन भैया शांत हो जाते हैं। गुरु विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम खड़े हो जाओ, धनुष तोड़ो। और बोले, गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से कहा, हे राम उठो धन का तोड़ो, हे राम उठो धन का तोड़ो, और संताप जनक का हरण करो। भव धन का तुम अवतरण करो, ये विजय लक्ष्मी वरण करो। भव धन का तुम
अवतरण करो, ये विजय लक्ष्मी वरण करो, भव धर्म का तुम अब गुरु विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम खड़े हो जाओ। तो उसी समय भगवान श्री राम ने गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया। सुनकर प्रभु सहजे स्वभाव उठे, कुछ अवनीयता से समय हुआ, मानो प्रभात के सुर मिट में सूर्य का अचानक उदय हुआ, मानो प्रभात के भगवान श्री राम खड़े होते हैं, गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया और धनुष के पास में पहुंच गए। राम जी, ओ राम जी, कुर्सी डलवा दो भैया। कुर्सी डलवा दी।